हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। सीक्वेंसेस एंड सीरीज डाउट्स का सेशन चल रहा है साहब। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज भी कंप्लीट डे मुझे डाउट्स में टाइम देना होगा। इफ a to the power n plus b to the power n divided by a to the power n minus 1 plus b to the power n minus 1 is arithmetic mean between the two numbers a and b, then find the value of n। देखो, इस क्वेश्चन को दो तरीकों से आप कर सकते हो ना, दो तरीकों से किया जा सकता है। वन ऑफ द मेथड और वन ऑफ द अप्रोच इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव अप्रोच। भाई देखो, a और b दो नंबर्स हैं, इनका अरिथमेटिक मीन a प्लस बी बाई 2 आएगा ना। What is the arithmetic mean of a and b? That is a plus b by 2। अब आपका क्वेश्चन ये बोलता है साहब कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ये क्या है? a और b का अरिथमेटिक मीन है, मतलब ये एग्जैक्टली a प्लस बी बाई 2 होना चाहिए। अच्छा, ये a प्लस बी बाई 2 कब आएगा? फॉर विच वैल्यू ऑफ n? तो आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हो। ऐसे दिख रहा है ना कि अगर n की जगह मैं 1 रख दूं, n की जगह क्या रख दूं? 1 रख दूं, तो a प्लस बी डिवाइडेड बाय a टू द पावर 0 प्लस b टू द पावर 0, a टू द पावर 0 1, b टू द पावर 0 1, तो a प्लस b बाई 2 आ जाएगा। सो ऑफ कोर्स योर आंसर इज n इक्वल्स 1, बट दैट इज ओनली ऑब्जेक्टिव अप्रोच, है ना। ये आपकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच होगी कि भाई आपको ये दिया है कि दिस नंबर इज अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b, एंड यू नो दैट अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b इज व्हाट? a प्लस b बाई 2। तो ये दोनों इक्वल होंगे साहब। फॉर विच वैल्यू ऑफ n यू कैन चेक इट बाय हिट एंड ट्रायल। n इक्वल्स 1 रखिए, -1 रखिए, 2 रखिए, -2 रखिए, 1 बाई 2 रखिए, -1 बाई 2 रखिए। देखिए किससे वो a प्लस बी बाई 2 बन रहा है। दैट विल बी योर आंसर। लेकिन इसका जो सब्जेक्टिव अप्रोच है ना, जो आपको करना है वो ये होगा कि दिस नंबर इज a प्लस बी बाई 2। तो मैंने लिखना क्या है कि a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n divided by a to the power n minus 1 plus b to the power n minus 1 is exactly given as a plus b by 2, क्योंकि ये a और b का अरिथमेटिक मीन है and we know that arithmetic mean of a and b is a plus b by 2। अच्छा, इसको सॉल्व करके n निकालने की कोशिश करते हैं अपन। चलो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो 2a to the power n plus 2b to the power n, that is equals to what? डायरेक्ट कर रहे हैं ना, दिस इंटू ए, दिस इंटू ए इज वॉट? ए टू द पावर n, दिस इंटू बी इज वॉट? ए टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी, फिर दिस इंटू दिस, दैट इज वॉट? b टू द पावर n माइनस 1 इंटू ए, एंड दिस इंटू दिस, b टू द पावर n। कोई डाउट? अच्छा, यहाँ पर 2a टू द पावर n लिखा है, यहाँ पर कहीं पर a टू द पावर n मिला था, तो एक यहां से कट जाएगा साहब, तो एक हटा दो क्यों? दिस वन इज b टू द पावर n, दिस वन इज 2b टू द पावर n, एक यहां से भी हटा दो। ये एक्सप्रेशन बन गया साहब, सही है। अच्छा, अब क्या किया? इसको इधर ट्रांसपोज कर रहा हूं मैं। सो कैन बी राइट a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n माइनस a इंटू b टू द पावर n माइनस 1 माइनस b इंटू a टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, कुछ कॉमन शॉमन ले लेते हैं साहब। यहां से दिख रहा है ना, यहां से दिख रहा है, इन दो से क्या कॉमन आ सकता है और इन दो से क्या कॉमन आ सकता है? दिख रहा है ना आपको। चलिए, तो a टू द पावर n और यहां से a टू द पावर n माइनस 1 कॉमन आएगा। अंदर कितना आएगा? a माइनस बी आएगा ना। अच्छा, और इन दो से क्या कॉमन आ सकता है? b टू द पावर n माइनस 1, सही। और अंदर क्या मिलेगा? b माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। ओके, अच्छा, यहां से ये a माइनस बी है, ये b माइनस है, इसको मैं a माइनस बी लिख लेता हूं और यहां पर नेगेटिव साइन लगा दूं। कितना हो जाएगा साहब? a टू द पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी माइनस ऑफ a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय b टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। नाउ फ्रॉम दीज टू व्हाट इज द कॉमन पार्ट? a माइनस बी, है ना। तो यहां से a माइनस बी भी कॉमन आ गया। अब मिल गया साहब a माइनस बी। अंदर क्या मिल रहा है? अंदर मिल रहा है साहब a टू द पावर n माइनस 1 माइनस ऑफ b टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो आइदर दिस पार्ट इक्वल्स 0 और दिस पार्ट इक्वल्स 0, लेकिन ये पार्ट 0 है नहीं भाई, फैक्टर है ना। Product of 2 is equals to 0. What is its meaning?
आइदर दिस इक्वल 0 और दिस इक्वल 0, लेकिन ये 0 होगा नहीं। क्यों नहीं होगा साहब? क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। ये यहाँ पर दिया नहीं है ना, यहाँ पर दिया नहीं है, तो व्हाट इज इट्स मीनिंग? अपन मान के चलते हैं कि ए और बी कैसे नंबर है? डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, तो ये इक्वल 0 होगा नहीं। व्हाट इज इट्स मीनिंग? a टू द पावर n माइनस 1 माइनस ऑफ b टू द पावर n माइनस 1 इक्वल 0। अच्छा, तो यहां से मैंने लिखा a टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू b टू द पावर n माइनस 1। यहां से मैंने लिखा a बाई बी होल टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, इस 1 को मैं ऐसा लिख लूं क्या? a बाई बी होल टू द पावर 0, बिल्कुल लिख सकता हूं साहब। अच्छा, पावर्स को कंपेयर कर लो, पावर्स को कंपेयर कर लो, तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, सो दैट n इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से n की वैल्यू 1 आ जाएगी साहब। ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। आराम से आप मल्टीप्लाई करके कनेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज ऑब्जेक्टिव अप्रोच मैंने आपको बता ही दिया है ना। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच देख करके अपन सोच सकते हैं कि दिस वन इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, मतलब ये नंबर कितना आना चाहिए साहब? a प्लस बी बाई 2 आना चाहिए। तो n की किस वैल्यू के लिए ऐसा होगा? दिख रहा है कि साहब n की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं ना, n की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो काम हो जाएगा आपका। n की वैल्यू 0 रखोगे तो ये a बचेगा, ये b बचेगा, a टू द पावर 0 1, b टू द पावर 0 1, तो a प्लस b बाई 2, दैट मीन्स योर आंसर इज व्हाट? n इक्वल्स 0। वन कैन मेक इट्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच एज वेल, ऑब्जेक्टिव वर्किंग से भी आप इसको कर सकते हो। अदरवाइज सब्जेक्टिव तो आपको बता ही दिया मैंने। शो दैट sum of n AMs between two numbers is n times the single arithmetic mean between the two। क्या हम लोगों ने ये प्रूव नहीं किया है कि अगर a और b के बीच में n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट कर दें, है ना, कितने अरिथमेटिक मीन? n अरिथमेटिक मीन्स, देन a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an is equals to what? n times the arithmetic mean of a and b, that is a plus b by 2। और मुझे ऐसा लगता है कि ये हम लोगों ने प्रूव किया है। मैं आपको फिर से याद दिला दे रहा हूं। इसमें क्वेश्चन ये बोला है कि अगर दो नंबर्स, तो मैं मान लेता हूं दो नंबर्स क्या हैं? a और b हैं, इनके बीच में मैंने n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए, देन यू हैव टू फाइंड sum of these n arithmetic means is equals to what? n times the arithmetic mean of a and b। ये प्रूव करना है। तो ये तो आपने प्रूव किया है साहब, a1 a2 a3 an निकाला था, फिर सबको सम किया था और n टाइम्स a प्लस b बाई 2 प्रूव किया था। ये ऑलरेडी आपने प्रूव किया हुआ है, क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, है ना। इस क्वेश्चन को भूल जाते हैं, ना, इस क्वेश्चन को भूल जाते हैं। मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, मुझे स्टेटमेंट याद दिलाना है आपको ना। मैंने कंक्लूजन करके 2 स्टेटमेंट्स आपको बताए थे, फिर से याद दिला रहा हूं। इन बिटवीन a एंड b if we insert n arithmetic means, कितने? n arithmetic means। अगर a और b के बीच में n arithmetic means insert किए जाएं, then what is the value of mth arithmetic mean, that is a plus m into b minus a divided by n plus 1। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। अगर a और b के बीच में n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए जाएं, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ mth अरिथमेटिक मीन, दैट इज am इज इक्वल्स टू a प्लस m इंटू b माइनस a अपॉन n प्लस 1। ये आपने पढ़ा हुआ है। अब आप क्वेश्चन पढ़ते चलो। देयर आर n AMs बिटवीन 7 एंड 85। अच्छा, तो n की जगह पर तो n ही है, a की जगह पर क्या लिखा हुआ है? 7, b की जगह पर क्या लिखा हुआ है? 85। तो इन बिटवीन 7 एंड 85 वी इंसर्ट n अरिथमेटिक मीन्स सच दैट n माइनस 3th मीन a n माइनस 3। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? n माइनस 3th मीन इज टू nth मीन। इट इज गिवन,
ये दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ n minus 3th mean upon nth mean is equals to 11 by 24. It is given. Then you have to find n. अब मुझे बताओ mth अरिथमेटिक मीन का ये फॉर्मूला है, तो n minus 3th मीन निकाल लोगे आप, nth मीन भी निकाल लोगे। n minus 3th मीन निकालने के लिए क्या करना है, m की जगह n minus 3 रखना पड़ेगा, और nth मीन निकालने के लिए m की जगह पर n रखना पड़ेगा। बस इतनी सी बात। तो मैं लिख देता हूं, डायरेक्ट लिखता हूं, n minus 3th मीन a प्लस मीन्स 7 प्लस, ठीक है, n minus 3 मल्टीप्लाइड बाय b minus a, 85 minus 7 678, 85 minus 7, ओए 85 minus 7 77 भाई, ऐसा मत करो, सही लिख रहा था क्या मैं, 78 ही है, सॉरी, 85 minus 7 is what, 78, ओके, डिवाइडेड बाय n plus 1, n की जगह पर तो n ही था, तो n plus 1 हो गया, डिवाइडेड बाय क्या, चलिए बोलो, डिवाइडेड बाय nth अरिथमेटिक मीन। nth अरिथमेटिक मीन में क्या हो जाएगा, n की जगह n आएगा, बाकी तो सेम रहेगा, सो दैट इज नथिंग बट व्हाट, 7 प्लस n इंटू 78 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ये दिया हुआ है साहब, क्या दिया हुआ है कि दैट दिस वन इज इक्वल्स टू 11 डिवाइडेड बाय 24। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, सिंप्लीफाई करना है और कुछ है नहीं। अच्छा, अब ये भी चाहोगे कि हम सिंप्लीफाई भी करें, ये मेरे से बनता नहीं साहब, है ना, तो ये आप सिंप्लीफाई कर लेना इसको, है ना, n plus 1 नीचे नीचे एलसीएम कैंसिल हो जाएगा साहब और सब कुछ मिल जाएगा, ठीक। तो मैं केवल आपको ये बता रहा था कि इसके दो तरीके मैंने आपको बताए थे, एक तो प्रॉपर वे में मान के चलिए कि टोटल n plus 2 टर्म्स हो जाएंगे, फिर कॉमन डिफरेंस निकालिए, देन वैल्यू ऑफ mth टर्म निकालिए, जो भी है। इस बार मैंने आपसे डायरेक्ट रिक्वेस्ट की थी कि स्टेटमेंट के साथ लर्न करिए इन बिटवीन a एंड b इफ वी इंसर्ट n अरिथमेटिक मीन्स देन वैल्यू ऑफ mth अरिथमेटिक मीन इज गिवन बाय दिस। तो आपको स्टेटमेंट अगर बनता है तो कनेक्ट करोगे, फॉर्मूले और बनने से कुछ होगा नहीं। अब उसने बोला n minus 3th मीन निकालिए, तो m की जगह n minus 3 आ गया। फिर क्या बोला, कौन सा मीन निकालिए, nth मीन निकालिए, तो m की जगह n आ जाएगा, खत्म। फॉर्मूले में रखिए और सिंप्लीफाई करिए। देयर आर n AMs बिटवीन 5 एंड 16, जल्दी से कर देते हैं ना, 5 एंड 16। ये आपका a दिया हुआ है, ये आपका b दिया हुआ है, और n की जगह पर n ही दिया हुआ है क्योंकि n अरिथमेटिक मीन्स आपने इंसर्ट किए। रेशियो ऑफ 7th मीन इज टू n minus 7th मीन, a 7 upon a n minus 7, that is given equals what, 1 by 4। अब 7th मीन का, भाई mth मीन का फॉर्मूला आपके पास है, that is a plus m into b minus a divided by n plus 1। 7th मीन निकालना है साहब, तो 7th मीन के लिए क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो यार, है ना, m की जगह पर 7 आ जाएगा, बाकी a और b तो मालूम है, तो 5 plus 7 into b minus a minus of 21 divided by n की जगह पर n लिखा हुआ है, divided by n minus 7th mean 5 plus n minus 7 multiplied by minus of 21 divided by n plus 1, and that is given equals what, 1 by 4। Similar question, वर्किंग बिल्कुल सेम है, केवल और केवल उसने ये वैल्यूज चेंज कर दी, 7th is to n minus 7th मीन। ओके, a b c are in AP, you have to show that a square b plus c, b square c plus a, c square a plus b in AP। देखो ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको दो तरह की वर्किंग बताई, एक तो प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए और दूसरा डायरेक्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो बोलता है कि डिफरेंस ऑफ द टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम, उसका इस्तेमाल करते हुए। अगर मैं मान के चलूं कि ABC AP में है और ये प्रूव करूं, सो दैट विल बी अ टफ जॉब। बेटर क्या होगा, कन्वर्स इसका अज्यूम कर लेते। भाई आप ये जानते हो ना कि अगर ABC AP में है देन B minus A is equals to C minus B, ठीक है। तो अगर उसने ये बोला है कि
ABC AP में दिया है और प्रूव करना है कि ये AP में है। मैं इसका कन्वर्स मान लेता हूं कि ये AP में दिए हुए हैं और मैं शो कर दूंगा कि ABC AP में। दैट इज द बेटर वे, क्योंकि बड़े एक्सप्रेशन से छोटा एक्सप्रेशन बनाना ज्यादा आसान होगा इस क्वेश्चन में। तो हमेशा इस बात को आपको ध्यान रखना कि किस साइड से मैं लेकर के चलूं। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? उसने बोला है कि साहब इफ ABC आर इन AP शो दैट दीज नंबर्स आर इन AP। तो मुझे बेहतर क्या लग रहा है कि मैं क्या प्रूव कर लूं, assuming that these three numbers are in AP and with the help of this we will show that ABC are in AP। और ABC अगर AP में प्रूव करना है तो क्या प्रूव करना पड़ेगा, twice of B is equals to A plus C। you know this, अगर ABC AP में है इसका मतलब मुझे क्या शो करना है, 2B equals A plus C। चलो तो मान लिया जी, मैंने मान लिया कि let A square multiplied by B plus C, comma B square multiplied by C plus A, comma C square multiplied by A plus B are in AP। ये मैंने अज्यूम कर लिया, जबकि उसको ये प्रूव करना था तो मैंने उल्टा अज्यूम कर लिया, ये AP में दिए हैं साहब, और इनकी हेल्प से मैं शो कर दूंगा ABC AP में, तो मीनिंग इज सेम। तो चलिए अगर ये AP में है तो मुझे मालूम है कि दिस माइनस दिस इक्वल्स दिस माइनस दिस, तो मैंने लिखना है साहब B स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय C प्लस A माइनस ऑफ A स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय B प्लस C इज इक्वल्स टू C स्क्वायर A प्लस B माइनस ऑफ B स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय C प्लस A। इसमें कोई डाउट? दिस माइनस दिस इक्वल्स दिस माइनस दिस लिख लिया साहब। अच्छा तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, यहां से क्या मिल रहा है, B स्क्वायर C प्लस B स्क्वायर A माइनस A स्क्वायर B माइनस ऑफ A स्क्वायर C इज इक्वल्स टू व्हाट, C स्क्वायर A प्लस C स्क्वायर B माइनस ऑफ B स्क्वायर C माइनस ऑफ B स्क्वायर A। अच्छा जरा इसको कुछ कंबाइन करने की जरूरत लग रही। अच्छा इन दो को कंबाइन करते हैं, जरा बताओ, यहां इन दो से क्या कॉमन आ रहा है, C, अंदर क्या बचेगा, B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, दैट मीन्स B माइनस A मल्टीप्लाइड बाय B प्लस A। अरे सही है सही है। अच्छा इन दो से क्या कॉमन ले सकते हो आप, B इंटू A कॉमन ले लो, मतलब AB कॉमन ले लो और मिलेगा साहब B माइनस A। कोई प्रॉब्लम? इसमें भी कुछ ऐसा ही करिए, यहां से दिख गया साहब A कॉमन ले लीजिए, तो A कॉमन लिया, अंदर क्या मिलेगा, C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर मीन्स C माइनस B मल्टीप्लाइड बाय C प्लस B। अच्छा और इन दो से क्या कॉमन ले लूं मैं, BC कॉमन ले लिया, तो प्लस BC कॉमन लिया तो मिलेगा क्या, C माइनस B। अच्छा जल्दी से और देखते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन से B माइनस A मैंने बाहर लिया, अंदर क्या आ रहा है साहब, अंदर मिल रहा है C टाइम्स B प्लस A प्लस AB, और यहां से क्या कॉमन ले लो, C माइनस B कॉमन ले लो दोनों से, तो C माइनस B कॉमन लिया तो अंदर क्या आएगा, A इंटू C प्लस B प्लस BC। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम लिखे हुए हैं क्या, जरा अच्छे से देखो, ये हो गया BC प्लस AC, लिख देता हूं एक बार, ये हो गया B माइनस A और ये मिल गया साहब BC प्लस CA प्लस AB। अच्छा इधर पे क्या मिल गया, C माइनस B, इसको आपने ओपन किया तो मिला CA प्लस AB प्लस BC। अच्छा इन दो को उड़ा दो, ये दोनों हटा दिया मैंने, तो B माइनस A इक्वल C माइनस B, तो B माइनस A इज इक्वल्स टू C माइनस B। व्हाट इज इट्स मीनिंग, ट्वाइस ऑफ B इज इक्वल्स टू C प्लस A। ट्वाइस ऑफ B इज इक्वल्स टू C प्लस A है ना, इसका मतलब तो समझ में आता है, ट्वाइस ऑफ मिडिल इज इक्वल्स टू सम ऑफ द एक्सट्रीम्स, मतलब B इज इक्वल्स टू अल्टीमेटली B इज इक्वल्स टू A प्लस C बाई 2। अगर B इज इक्वल्स टू A प्लस C बाई 2 आ रहा है, सो व्हाट इज इट्स मीनिंग, इसकी मीनिंग ये होती है साहब कि ABC आर इन AP। ABC किसमें हो गया, AP हो गया, और इसको लिख सकते हो आप प्रूव्ड। ऐसे क्वेश्चन में बाउंडेशन नहीं है आपके पास,
कि आपको इसको लेकर के इसको प्रूव करना है। यू कैन प्रूव बाय टेकिंग दिस, प्रूव दिस, कोई इश्यू नहीं। नोट दिस, देखो जल्दी से क्या बोल रहा है, ए बी सी आर इन एपी, यू हैव टू शो दिस। तो भाई मैं क्या करूंगा कि लेट दीज नंबर्स आर इन एपी, और इसकी हेल्प से ये शो करूंगा क्योंकि वो आसान तरीका दिख रहा है। ये लेकर के ये प्रूफ करना, दैट इज अ टफ जॉब। हाँ जी, तो मैंने क्या किया, इनको एपी में एज्यूम कर लिया। तो लेट 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ बी प्लस अंडर रूट ऑफ सी, कॉमा 1 अपॉन रूट सी प्लस रूट ए, कॉमा 1 अपॉन रूट ए प्लस रूट बी आर इन एपी। ये मैंने एपी में एज्यूम कर लिया भाई, है ना। अगर मैंने इनको एपी में एज्यूम किया है तो दिस माइनस दिस इक्वल्स दिस माइनस दिस। तो ये मैंने लिया साहब रूट सी प्लस रूट ए माइनस 1 अपॉन रूट बी प्लस रूट सी, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ए प्लस रूट बी माइनस दिस, तो 1 अपॉन रूट सी प्लस रूट ए। एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करते हैं साहब, तो ये कितना आ जाएगा, रूट बी प्लस रूट सी माइनस रूट सी माइनस रूट ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट ए मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ बी प्लस रूट ऑफ सी। लेफ्ट साइड ये हो गया साहब, राइट साइड क्या मिल रहा है, रूट सी प्लस रूट ए माइनस रूट ए माइनस रूट बी डिवाइडेड बाय रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाइड बाय रूट सी प्लस रूट ए। अच्छा, तो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं साहब, है ना, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, और ऊपर से C और C वाला पार्ट और इधर से A और A वाला पार्ट। बचा क्या है साहब, बच रहा है जो वो है अंडर रूट ऑफ B माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ A डिवाइडेड बाय रूट B प्लस रूट C, रूट B प्लस रूट C मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल्स टू ना रूट C माइनस रूट B, तो रूट C माइनस ऑफ रूट B डिवाइडेड बाय रूट B प्लस रूट A। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। अच्छा, दिस इंटू दिस ना, दिस इंटू दिस, तो ये लिखा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट बी का स्क्वायर बी, रूट ए का स्क्वायर ए, तो बी माइनस ए, और यहाँ पर भी वही चीज लिखी है, रूट सी प्लस रूट बी, रूट सी माइनस रूट बी, दैट इज सी माइनस बी ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगेगा। इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो 2b इज इक्वल्स टू आ गया साहब a प्लस सी, एंड व्हाट इज इट्स मीनिंग, a b c r इन a b c r इन। कई बार ऐसा होगा कि इधर से लेकर के इधर प्रूफ करना आसान होगा, आप वैसा कर लें। कई बार इधर से लेकर के इधर प्रूफ करना आसान होगा, आप वैसा कर लें। कई बार आधा इधर से कर लें, आधा इधर से कर दें और दोनों को इक्वल प्रूफ कर दें, ऐसा भी होगा। कई बार यहां से यहां नहीं आ रहा है, यहां से यहां पे भी नहीं आ पा रहा है, बहुत मुश्किल जा रही है, तो अपन क्या करेंगे कि इसको स्टार्ट करके एक एक्सप्रेशन तक लेके आएंगे, इसको स्टार्ट करके एक एक्सप्रेशन तक लेके आएंगे और दोनों इक्वल हो जाए, इसका मतलब है कि स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। और कई बार मैंने जैसे पहले बताया डायरेक्ट प्रॉपर्टीज की हेल्प से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है आपका। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन इधर 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 अब क्या हो रहा है कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी सी आर इन एपी, आपको ये शो करना है कि दैट दीज 3 नंबर्स आर इन एपी। मेरी तरफ ध्यान दें जरा, मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने क्या किया, लेट a इंटू 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी, कॉमा b इंटू 1 बाय सी प्लस 1 बाय ए, कॉमा c इंटू 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी आर इन एपी, आर इन एपी। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूं ना, इसको प्रूव करने के लिए 2 तरीके, दिस माइनस दिस इक्वल्स दिस माइनस दिस करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा और 2b इक्वल्स a प्लस सी लेके आ जाऊंगा और मैं बोलूंगा कि abc ap में। एक तो ये हो गया।
दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, जैसे प्रॉपर्टीज हेल्प करके कर सकते हो। मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा करना आसान है। मैंने लिखा a बाय बी प्लस a बाय सी कॉमा b बाय सी प्लस b बाय a कॉमा c बाय a प्लस c बाय b आर इन AP। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, व्हाट इट इम्प्लाइज, एलसीएम ले लिया ना, एलसीएम। यहां पर मिल रहा है CA प्लस AB डिवाइडेड बाय BC कॉमा, यहां से मिल रहा है AB प्लस BC डिवाइडेड बाय CA कॉमा, यहां पर हो रहा है साहब BC प्लस CA डिवाइडेड बाय AB आर इन AP। कोई डाउट नहीं? अच्छा, फिर मैंने क्या किया, आप देखते चलो। मैंने क्या किया, CA प्लस AB डिवाइडेड बाय BC प्लस 1, यहां पर मैंने लिखा AB प्लस BC डिवाइडेड बाय CA प्लस 1, और यहां पर लिखा साहब BC प्लस CA डिवाइडेड बाय AB प्लस 1 आर इन AP। You know the property that if any particular sequence is AP, तो उसमें अगर कोई भी नंबर ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्टिंग सीरीज विल आल्सो बी इन AP। तो ये तो AP में होगा ही होगा। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई किया, देखते चलो, इसको सॉल्व किया तो क्या मिला, CA प्लस AB प्लस BC, CA प्लस AB प्लस BC डिवाइडेड बाय BC कॉमा AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA अपॉन CA, तो AB प्लस BC प्लस CA अपॉन CA कॉमा, नेक्स्ट यहां से क्या मिलेगा, BC प्लस CA प्लस AB अपॉन AB, BC प्लस CA प्लस AB डिवाइडेड बाय AB। ये भी क्या AP में होंगे? बिल्कुल होंगे साहब, आर इन AP। ये भी AP में। अच्छा, अगर ये नंबर्स AP में हैं, मैं सारे के सारे नंबर्स को AB प्लस BC प्लस CA से डिवाइड कर दूं, दिख रहा है ना, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, मैं किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकता हूं, रिजल्टिंग सीरीज फिर भी AP में ही होगी। तो मैंने लिख दिया साहब, व्हाट इट इम्प्लाइज 1 अपॉन BC कॉमा 1 अपॉन CA कॉमा 1 अपॉन AB आर इन AP। ये भी AP में होंगे साहब, अरे होंगे ना। अच्छा, याद करो, मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि ABC AP में, तो यहां तक ये नंबर्स AP में। अब मैंने क्या किया कि पूरे के पूरे नंबर्स को ABC से मल्टीप्लाई कर दिया। कर सकता हूं ना, बिल्कुल कर सकता हूं। मैंने लिख दिया साहब ABC डिवाइडेड बाय BC कॉमा ABC डिवाइडेड बाय CA कॉमा ABC डिवाइडेड बाय AB आर इन AP। ये भी AP में ही होंगे, क्योंकि किसी भी AP के किसी भी सारे नंबर्स को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, रिजल्टिंग सीरीज विल आल्सो बी इन AP। तो ये AP में है। अब इसको जरा देख लो, BC कर लिया तो क्या मिला, ABC आर इन AP। तो ये प्रॉपर्टीज की हेल्प से मैंने प्रूव कर लिया। स्टार्ट वहीं से किया है कि एज्यूम दैट दीज 3 नंबर्स आर इन AP, लेकिन मैंने दिस माइनस दिस इक्वल्स दिस माइनस दिस नहीं किया, बल्कि मैंने क्या किया, डायरेक्ट उसको सिंप्लीफाई किया प्रॉपर्टीज की हेल्प से, कि अगर ये AP में है तो ये तो AP में होंगे ही होंगे, तो ये AP में होंगे ही होंगे। मैंने सब में प्लस प्लस 1 कर दिया, वो भी AP में होंगे। फिर ऐसा कुछ रिजल्ट बन गया, सबको AB प्लस BC प्लस CA से डिवाइड कर दिया तो भी वो AP में बने रहेंगे। फिर मैंने सबको ABC से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी वो AP में होंगे ही होंगे। सॉल्व किया तो डायरेक्ट मिल गया ABC AP में। तो अगर ये नंबर्स AP में हैं तो डेफिनेटली ये भी AP में होंगे। अच्छा, इसी क्वेश्चन को और भी मेथड से ना कर सकते हो। तो मेथड 2 क्या बोलता है ना, मेथड 2 स्टार्ट तो मैंने वैसे ही लिया कि दैट दीज नंबर्स आर इन AP। ये मैंने मान लिया कि साहब ये AP में है, assuming that these numbers are in AP।
देन दिस माइनस दिस इक्वल्स दिस माइनस दिस, तो यहां से क्या मिलेगा, b अपॉन सी प्लस b अपॉन ए माइनस a अपॉन b प्लस a अपॉन c is equals to what, this minus this, c upon a plus c upon b minus सिंप्लीफाई करना है b अपॉन c प्लस b अपॉन a, ऐसा होगा भाई। अगर ये तीन नंबर्स AP में है तो डेफिनेटली दिस माइनस दिस इक्वल्स दिस माइनस दिस। अच्छा, अब इसको सॉल्व करना है और सिंप्लीफाई करके मुझे क्या लेके आना होगा, 2b इक्वल्स a प्लस c लेके आना होगा। अगर मैं ऐसा लेके आ पाया तो वन कैन से दैट ABC आर इन AP। अब वो बाकी आप देख लेना, सिंप्लीफाई आसानी से हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर मेथड वन तो थी। तो ये तो क्वेश्चन वैरी करेगा, किस मेथड से करना ज़्यादा आसान होगा वो कैसे मालूम पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस से 2 4 10 क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ इस क्वेश्चन को ऐसा कर ले तो ज़्यादा आसान होगा। तो वो डिपेंड करता है। ये 3 नंबर्स AP में है, उसकी हेल्प से मुझे ये प्रूव करना है कि ये 3 नंबर्स AP में। अच्छा, एक काम करते हैं साहब, इससे ये कोशिश करते हैं लेके आने के, तो लेट b माइनस सी होल स्क्वायर कॉमा c माइनस a होल स्क्वायर कॉमा a माइनस b होल स्क्वायर आर इन AP। ये मान लिया कि साहब ये किसमें, AP में है। अच्छा, अगर ये नंबर्स AP में है तो सेकेंड माइनस दिस इक्वल्स थर्ड माइनस दिस, है ना। तो ऐसा लिख दिया c माइनस a होल स्क्वायर माइनस b माइनस c होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस b होल स्क्वायर माइनस c माइनस a होल स्क्वायर कर दिया। अच्छा, इसको सॉल्व किया, कैसे सॉल्व होगा साहब, अरे कैसे सॉल्व होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स व्हाट, a प्लस b, तो c माइनस a प्लस b माइनस c मल्टीप्लाइड बाय a माइनस b, दिस माइनस दिस, c माइनस a माइनस b प्लस c। यहां पर कितना आएगा साहब, a प्लस b दैट इज a माइनस b प्लस c माइनस a मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस, तो दिस माइनस दिस कितना, a माइनस b माइनस c प्लस a। अच्छा, यहां से क्या हो रहा है, यहां से ये हो रहा है कि c प्लस c, a प्लस b इंटू a माइनस b प्लस c। अच्छा, ये मैंने गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, ठीक है। अच्छा देखो, ये c और c कैंसिल हो रहा है, यहां से मिल रहा है b माइनस a और यहां से क्या मिल रहा है साहब, 2c माइनस a माइनस b इज इक्वल्स टू, ये a और a कैंसिल हुआ तो मिल रहा है c माइनस b मल्टीप्लाइड बाय, यहां से मिल रहा है 2a माइनस b माइनस c। इसको मैंने AP में एज्यूम किया और ये आया, मुझे चाहिए ये AP में, मतलब ट्वाइस ऑफ दिस इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, है ना। तो ऐसा कुछ बनेगा क्या, एक काम करते हैं इसको दोनों साइड से प्रूव करते हैं। मैंने मान लिया कि ये AP में है और ये एक एक्सप्रेशन आ गया, सही है। नाउ लेट दीज 3 नंबर्स आर इन AP। मैंने मान लिया कि साहब ये 3 नंबर्स AP में, 1 अपॉन b माइनस सी कॉमा 1 अपॉन c माइनस a कॉमा 1 अपॉन a माइनस b आर इन AP। ये किसमें है, AP में है। अच्छा, अगर ये 3 नंबर्स AP में होंगे तो होगा क्या, मिडिल माइनस फर्स्ट इज इक्वल्स टू थर्ड माइनस सेकेंड, करके देखते हैं। तो 1 अपॉन c माइनस a माइनस 1 अपॉन b माइनस c इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a माइनस b माइनस 1 अपॉन c माइनस a। अच्छा चलो एलसीएम लो जरा, क्या मिल रहा है, b माइनस c प्लस a होल डिवाइडेड बाय c माइनस a मल्टीप्लाइड बाय b माइनस c is equals to c minus a plus b whole divided by a minus b multiplied by c minus a। c minus a cancel हो गया,
बी माइनस सी ए माइनस बी आना चाहिए, ए माइनस, हाँ आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आया, ये ऊपर लिखा है ए प्लस बी माइनस ऑफ 2c मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी, अरे सही है, इज इक्वल्स टू बी माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय दिस, बी माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, बी प्लस सी माइनस 2a, बी प्लस सी माइनस ऑफ 2a। बिल्कुल वैसे ही कुछ एक्सप्रेशन दिख रहा है क्या? हाँ सेम एक्सप्रेशन दिख रहा है, सेम एक्सप्रेशन दिख रहा है, केवल डिफरेंस ये है कि माइनस साइन का डिफरेंस है। तो एक काम करते हैं, इसको b माइनस ए लिख लेते हैं, -1 का इसमें मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, कर सकते हैं ना भाई। यहां से मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो b माइनस ए हो गया, और उस माइनस साइन को इस पे रख दिया तो कितना हो गया, 2c माइनस ए माइनस बी। अच्छा यहाँ पर मैंने क्या किया, माइनस साइन से कॉमन लिया, ये हो गया c माइनस बी, और उस माइनस साइन को इधर अंदर कर दिया तो कितना हो गया, 2a माइनस बी माइनस सी। ये एक्सप्रेशन नंबर 2 हो गया। So from 1 and 2 can we say that the given statement is proved? भाई अगर ये AP में है, मुझे प्रूव करना था कि ये AP में है, तो या तो मैं इसको अज्यूम करके डायरेक्ट इसको प्रूव कर लूं, या इसको अज्यूम करके डायरेक्ट इसको प्रूव कर लूं, या इसको AP में मान करके मैं एक एक्सप्रेशन लेके आ जाऊं, इसको भी एक AP में मान करके इसमें भी एक एक्सप्रेशन ले आऊं, और अगर दोनों एक्सप्रेशन सेम है, व्हाट इज इट्स मीनिंग, दीज नंबर्स आर इन AP एज वेल एज दीज नंबर्स आर इन AP। तो मैं बोल सकता हूं कि फ्रॉम 1 and 2 दिस रिजल्ट इज प्रूव्ड। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होगा साहब कि ये लेकर के ये प्रूव कर पाओ या ये लेकर के ये प्रूव कर पाओ। हो सकता है कई बार आधा लेकर के एक्सप्रेशन बनाइए, उसको भी एपी में मान करके एक्सप्रेशन बनाइए, हाँ दोनों एक्सप्रेशन सेम आने चाहिए, देन वी कैन से दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। चलो बढ़िया है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में उसने बोला कि ये 3 नंबर्स एपी में हैं, मुझे शो करना है कि या तो ये 0 होगा या ABC AP में होंगे, ठीक है। तो मैं इन 3 नंबर्स को AP में मान लेता हूं और उनकी हेल्प से ये प्रूव करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। एक या तो मैं ये मान लूं और उसकी हेल्प से ऊपर वाला प्रूव कर लूं, ये दूसरी चॉइस होगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली चॉइस ही बेहतर होगी कि मैंने मान लेना है कि लेट a² मल्टीप्लाइड बाय b प्लस सी, कॉमा b² मल्टीप्लाइड बाय c प्लस a, कॉमा c² मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b आर इन AP। ये मान लिया मैंने कि ये AP में है, ठीक है। अब मैं इनकी हेल्प से ये शो करूंगा कि या तो AB प्लस BC प्लस C 0 है या ABC AP में है। अच्छा अगर ये AP में है तो फिर से वही कहानी, यार ऐसा तो अभी कुछ किया है अपन ने शायद, b² c प्लस a माइनस a² मल्टीप्लाइड बाय b प्लस c इज इक्वल्स टू c² मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b माइनस b² मल्टीप्लाइड बाय c प्लस a। सिंप्लीफाई करो इसको तो क्या मिलेगा, b² c प्लस b² a माइनस a² b माइनस a² c इज इक्वल्स टू c² a प्लस c² b माइनस b² c माइनस b² a। ओके यार मेरे को लग रहा है बार बार कि अभी किया है मैंने इस टाइप का क्वेश्चन। यहाँ से c कॉमन लिया, तो अंदर मिल रहा है b² माइनस a², तो b माइनस a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस a, और यहाँ से ab कॉमन लिया तो अंदर मिलेगा साहब b माइनस a इज इक्वल्स टू, इन दो से क्या किया, a कॉमन लिया, c² माइनस b² को c माइनस b मल्टीप्लाइड बाय c प्लस b लिख दिया, और प्लस यहाँ से bc कॉमन लिया, अंदर मिल गया क्या, c माइनस b। इसको मैंने ओपन कर लिया, b माइनस a तो कॉमन आ जाएगा साहब, अंदर क्या आएगा, c इंटू b प्लस a प्लस ab, यहाँ पर क्या आएगा, c माइनस b कॉमन आएगा, और अंदर मिलेगा a इंटू सी प्लस b प्लस bc।
अच्छा ये क्या होगा, b माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय, ये पूरा ओपन होगा तो मिलेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इसको मैंने लिख लिया c माइनस बी, और इसको भी ओपन करूंगा तो वही आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बिल्कुल बढ़िया जी, ऐसा आ गया था और मैंने ये और ये काट दिया था, इस बार काटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि आपको प्रूव करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0 होगा या फिर ए बी सी ए पी में होंगे। तो जरा देखो क्या करना है ना, इसको ट्रांसपोज कर लीजिए एक साइड में, सबको एक साइड में लिख लीजिए। क्या मिलेगा, b माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस सी माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा साहब, 0। ये पूरा का पूरा उठा करके इस साइड लेके आ गया हूं मैं। अच्छा यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और अंदर क्या मिलेगा जरा बता दो, अंदर मिलेगा b माइनस सी माइनस दिस माइनस सी प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। ये दो फैक्टर्स बन गए साहब, है ना। ये बिल्कुल अच्छे से देख लो, एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। भाई इसकी क्या मीनिंग निकल रही है, इसकी मीनिंग ये निकल रही है साहब कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू 0, और b माइनस ये कितना है 2b, यार गलत लिख दिया क्या मैंने, b माइनस a है, ये b माइनस a है, ये कितना हो जाएगा 2b माइनस a माइनस c। तो या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, 2b माइनस a माइनस c इक्वल 0। अच्छा इसकी क्या मीनिंग निकल रही है, इसकी मीनिंग ये निकल रही है कि या तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0 है, या फिर 2b इक्वल्स a प्लस सी है। तो इसकी क्या मीनिंग निकल रही है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल 0 होगा, या फिर ए बी सी ए पी में है, ए बी सी इन ए पी। भाई 2b इक्वल्स a प्लस सी की क्या मीनिंग होती है, ए बी सी ए पी में। यही तो चाहिए था उसको कि ये तीन नंबर्स अगर AP में है तो शो करो कि या तो ये 0 है या फिर ये AP में है। तो मैंने शो कर दिया साहब, स्टार्ट किया यहां से और शो कर दिया कि या तो ये 0 है और या फिर 2b इक्वल्स a प्लस सी है, मतलब ABC AP में। ये तीन नंबर्स AP में दिए हुए हैं, मुझे ये प्रूव करना है कि ये नंबर्स AP में है, ये AP में दिया है, ये प्रूव करना है। मैं चाहूं तो मैं मान लूं कि ये AP में दिया है और ये प्रूव कर दूं, दोनों की मीनिंग एक ही है। हालांकि इस क्वेश्चन में इसको अज्यूम करके ये प्रूव करना ही ज्यादा आसान है। कैसे, ये तीन नंबर्स AP में है ऐसा मान लिया अपन ने। क्या माना, लेट B प्लस सी माइनस ए डिवाइडेड बाय ए कॉमा C प्लस ए माइनस बी अपॉन बी कॉमा a प्लस बी माइनस सी अपॉन सी आर इन AP। ये तीन नंबर AP में मैंने क्या किया, मान लिया, लेट किया है। अच्छा अगर ये तीन नंबर AP में है तो दिस माइनस दिस इक्वल्स दिस माइनस दिस होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं प्रॉपर्टी से ज्यादा बेहतर प्रूव कर पाऊंगा। मैंने क्या किया, b प्लस सी माइनस ए डिवाइडेड बाय a प्लस 1 कॉमा c प्लस ए माइनस बी अपॉन b प्लस 1, a प्लस बी माइनस सी अपॉन सी प्लस 1 आर इन AP। सही है क्या? बिल्कुल भाई, अगर ये AP में है तो ये तो AP में होंगे ही होंगे। अच्छा तो जरा सॉल्व करके देखो, ये ऊपर जाएगा a और माइनस a कट जाएगा, इसका मतलब क्या मिलेगा, b प्लस सी अपॉन a कॉमा c प्लस a अपॉन b कॉमा a प्लस b अपॉन c आर इन AP। ये भी AP में होंगे साहब, बिल्कुल होंगे। अच्छा मुझे क्या चाहिए, 1 अपॉन a 1 अपॉन b 1 अपॉन c। अच्छा एक काम और करते हैं, कैन वी से दैट b प्लस सी अपॉन a प्लस 1 कॉमा, फिर से एक बार 1 ऐड कर रहा हूं मैं, आप समझ जाओगे क्यों कर रहे हैं, a प्लस बी अपॉन सी प्लस 1। ये भी किस में हो गए, AP में हो गए साहब, ये भी किस में आ गए, AP में है। अच्छा प्लस 1 करोगे तो क्या मिलेगा, b प्लस सी प्लस a अपॉन a।
यहां से मैं लिख सकता हूं कि साहब बी प्लस सी प्लस ए अपॉन ए कॉमा, ये कितना आ जाएगा सी प्लस ए प्लस बी अपॉन बी, सी प्लस ए प्लस बी अपॉन बी कॉमा, और ये मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी। ये भी साहब किस में आ जाएंगे, एपी में हो जाएंगे। मुझे लग रहा है कि आपको क्लिक कर गया कि मैंने ऐसा क्यों किया है ना, कि क्यों किया है भाई। अब मैं क्या करूंगा, सबको ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दूंगा। किससे डिवाइड करूंगा, ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दूंगा। तो कैन बी से दैट 1 अपॉन ए कॉमा 1 अपॉन बी कॉमा 1 अपॉन सी आर इन एपी, ये भी एपी में। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका दिख गया कि डायरेक्ट प्रॉपर्टीज की हेल्प से मैंने कनेक्ट किया और रिजल्ट आ गया। चलो पढ़ते हैं। मैंने बोला कि पहले तो एक फ्रेमवर्क कर लिया करें, जब भी वर्ड प्रॉब्लम मिले तो 3 से 4 बार क्वेश्चन पढ़िए और फ्रेमवर्क कर लीजिए। अ फार्मर बाइज अ यूज्ड ट्रैक्टर फॉर ₹12,000, 12,000 में साहब उसने एक ट्रैक्टर खरीदा। ही पेज ₹6,000 कैश, उसने 6,000 रुपए तो कैश पे कर दिए। एंड एग्रीज टू पे द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹500 प्लस 12% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट। बहुत अच्छी बात लिखी। हाउ मच विल द ट्रैक्टर कॉस्ट हिम। क्या क्या बातें हुई साहब एनुअल इंस्टॉलमेंट में। भाई देखो, अपन ऐसा प्रैक्टिकल वे में चल के देखें कि भाई हमें एक ट्रैक्टर खरीदने जाना है, तो ट्रैक्टर की कॉस्टिंग कितनी है साहब, कॉस्ट उसकी है 12,000 रुपए। हमारे पास थे नहीं तो हमने बोला 6,000 रुपए कैश ले लो। उसने बोला ठीक है। बोला बाकी 6,000 कैसे दोगे, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि एनुअल इंस्टॉलमेंट बनाएंगे 6,000 रुपीज, जो रिमेनिंग अमाउंट है एनुअल इंस्टॉलमेंट। अच्छा आप खुद से सोचो कि एनुअल इंस्टॉलमेंट है और एक इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की उसने डिसाइड की है, 500 रुपीज की। तो कितने इंस्टॉलमेंट्स बनेंगे, सीधी सी बात है 6,000 रुपए पे करने हैं बैलेंस, तो कितना 500 रुपए का इंस्टॉलमेंट बना भाई। पर ईयर 500 रुपीज हम अगर दें तो 6,000 हो जाते हैं। तो क्या उस पर वो मान जाएगा, नहीं। सीधी सी बात है कि आप धीरे धीरे करके उसको पैसे दे रहे हो ना, तो प्लस इंटरेस्ट भी लेगा। तो कितना अमाउंट उसको हर साल देना पड़ेगा, 6,000 तो कैश में दे दिया, बचा हुआ 6,000 कैसे दे रहा है, 500 प्लस 12% इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट, ऐसा दे रहा है। तो 6,000 तो बाय कैश, ये 6,000 रुपए उसने कैश में दे दिया, ठीक। रिमेनिंग 6,000 कैसे पे करेगा, हर बार 500 रुपए देने पड़ेंगे प्लस 12% इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट। और इतने कितने इंस्टॉलमेंट्स बनेंगे, 12 इंस्टॉलमेंट्स बनेंगे, ये तो कंफर्म है ना साहब। कैसे 12 बनेंगे, अरे भाई 12 ही बनेंगे ना, 6,000 रुपए देने हैं तो 500 रुपए पर ईयर अगर देगा तो 12 इंस्टॉलमेंट बनेंगे, 12 साल में उसको पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो मैंने लिखा कि इंस्टॉलमेंट जो बन रहा है ना, जो इंस्टॉलमेंट्स बन रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स क्या बोल रहा है, इंस्टॉलमेंट कैसे होंगे, ये होगा साहब 500 रुपीज, सही वाला लिख लेते हैं ना, ₹500 प्लस 12%। किसका 12%, इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट, 12% इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट। अनपेड अमाउंट पे बात हो। अच्छा तो जल्दी से मुझे बताओ कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना देना पड़ेगा, जरा सोच के अपन बताएं कि पहला इंस्टॉलमेंट उसको कितना देना पड़ेगा। पहला इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा 500 रुपीज प्लस अनपेड कितना था 6,000, तो 6,000 का 12% ऑफ 6,000। अच्छा तो ये 720 आएगा। तो फाइनली ये पहला इंस्टॉलमेंट उसको पड़ रहा है साहब 500 रुपए प्लस 720 है ना, मतलब उसको मिल रहा है 1220 रुपीज। तो पहला इंस्टॉलमेंट उसने दे दिया 1220 रुपए का, 1220। ये समझ में आ रहा है ना इसका 12%। अच्छा मुझे जरा बताओ कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट उसको कितना देना पड़ेगा। सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो होगी वो 500 रुपीज प्लस 12% इंटरेस्ट ऑन
अनपेड अमाउंट, देखो आप समझो कि 6,000 तो कैश उसने दे दिया, रिमेनिंग जो देना है वो कैसे देना है, 500 रुपए देना है, प्लस 500 रुपए देना है, प्लस 500 रुपए देना है, ये इंस्टॉलमेंट्स है ना उसकी। ऑफ कोर्स 500 रुपए प्लस इंटरेस्ट, लेकिन जो कैपिटल जो था उससे कितना कम हो जाएगा, 500 रुपए। तो सीधी सी बात है कि जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट देगा तो 500 रुपए प्लस 12% ऑफ 6,000 नहीं देगा। अब तो अनपेड अमाउंट 5,500 बचा ना, 500 रुपए तो उसने दे दिया, ये 500 रुपए उसने दे दिया, ये इंटरेस्ट और प्लस 500 रुपए, तो 500 रुपए तो कम हो गए उसके। तो 6,000 में 500 कम कर दीजिए, 5,500 बचता है, 5,500। तो ये कितना हो जाएगा साहब, 500 और प्लस ये कितना हो जाएगा, 12 इंटू 55, ये 600 हो गया और 660, तो ये हो गया साहब 660, और 660 किया तो ये हो गया 1160। कोई दिक्कत? अच्छा, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना देगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना देगा साहब, वो देगा 500 रुपए प्लस 12% ऑन अनपेड। भाई 2 इंस्टॉलमेंट दे दिए, मतलब 2 बार उसने 500 रुपए तो दे दिए 6,000 में से, तो बचे कितने, 5,000। तो 5,000 में 12% इंटरेस्ट देगा वो, 5,000। तो ये हो गया साहब 500 प्लस 600। अच्छा, जब मैंने इसको निकाला ना, ये 1100, अच्छा जैसे ही मैंने ये निकाला तो मुझे दिख गया कि यार ये तो एपी बन रही है। तो मैं पागल थोड़ी हूँ कि 4th 5th 6th 7th 8th सब निकालूंगा। मुझे मालूम है कितने इंस्टॉलमेंट देने, 12, और पहला हो रहा है 1220, देन 1160, देन 1100। तो इससे 12 इंस्टॉलमेंट एपी के सम से निकाल लूंगा कि 12 इंस्टॉलमेंट का सम कितना आएगा, प्लस 6,000 कैश जो उसने जमा किया था वो भी मिला लूंगा, तो टोटल ट्रैक्टर उसको कितने कॉस्ट का पड़ेगा वो मालूम पड़ जाएगा। तो मुझे ये समझ में आ गया कि साहब रिमेनिंग जो अमाउंट होगा, रिमेनिंग या टोटल इंस्टॉलमेंट अमाउंट लिख देते हैं ना, टोटल इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना आ रहा है, टोटल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना आ रहा है साहब, 1220 प्लस 1160 प्लस 1100 प्लस डैश 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 अप टू 12 टर्म्स। 12 टर्म्स का मतलब 12 इंस्टॉलमेंट। तो 12 इंस्टॉलमेंट की एपी का सम निकालो साहब, 12 टर्म्स का सम निकालो। ये एपी बन रही है कि नहीं, दिस माइनस दिस माइनस 60, दिस माइनस दिस माइनस 60, तो एपी है। तो एपी के 12 टर्म्स का सम 12/2, 2a, दिस इंटू 2 है ना, ये कितना हो गया 2440 प्लस n-1, 12 इंस्टॉलमेंट का 11 इंटू डी माइनस ऑफ 60। अच्छा, ये कितना हो गया 6 मल्टीप्लाइड बाय, ये हो गया साहब 2440 और माइनस 660। अगर कैलकुलेशन सही है तो निकाल के देखें साहब, है ना, ये कितना आ रहा है, जितना भी अमाउंट आएगा उसमें 6,000 तो उसने कैश दे दिया था, ये इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है, तो ट्रैक्टर की कॉस्ट आ जाएगी। वैसे अगर डायरेक्ट कैश दे करके लेता तो 12,000 में ट्रैक्टर पड़ता, लेकिन उसने इंस्टॉलमेंट बनवाई तो 12 साल में उसको पे करना पड़ा, तो बट ऑब्वियस है ट्रैक्टर की कॉस्ट उसको ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो ये आप निकाल लोगे ना, ये टोटल इंस्टॉलमेंट की कॉस्ट प्लस 6,000, दैट विल बी द टोटल। भाई कह रहा है कि द एजेस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास फॉर्म एन एपी हुज कॉमन डिफरेंस इज 4 months। एक क्लास के स्टूडेंट्स की जो एज है वो किस में है, एपी में है, और उनके कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 4 months दिया है। इफ यंगेस्ट स्टूडेंट इज 8 years old and the sum of the ages of the students of the class is 168 years, find the number of students in the class। यार अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन बता देता हूँ। अब मुझे मालूम नहीं है किसने पूछा है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछने की बनती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बनती ना। यंगेस्ट स्टूडेंट 8 year का है, मतलब फर्स्ट टर्म 8 साल दिया है, कॉमन डिफरेंस 4 months दिया हुआ है, और 4 months का मतलब 4/12 कर लो, ईयर में अगर लिखना है ना, तो 1/3 ईयर हो जाएगा, 1/3 ईयर हो जाएगा। और सम ऑफ द एजेस ऑफ द स्टूडेंट्स दिया हुआ 168 years, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अच्छा, मैंने मान लिया कि साहब लेट
there are n students, let there are n students, कितने स्टूडेंट्स हैं? n स्टूडेंट्स हैं, ओके। यंगेस्ट और एज क्या बन रही है? एपी में बन रही है ना, मतलब ए है, फिर a प्लस डी है, a प्लस 2d है, ऐसा चल रहा है। ये n टर्म्स हैं, एजेस एपी में है। अच्छा, फर्स्ट स्टूडेंट मतलब यंगेस्ट स्टूडेंट की 8 years एज है। कॉमन डिफरेंस 4 months है, 4 months मीन्स 1/3 year है ना, ये कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। और सम ऑफ दीज n स्टूडेंट्स, एजेस सबका सम अगर देखें तो कितना दिया हुआ? 168। आपसे पूछ रहा है साहब n बता दो, अब ये क्या है? तो एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना, तो d कर देना है साहब। अच्छा, तो n/2 यहाँ से 2a मीन्स 16 प्लस n-1 इंटू 1/3 हो गया, और ये हो गया साहब 168। अब अगर आपसे कैलकुलेशन नहीं बन रहा है तो फिर तो अच्छी बात नहीं है। ये तो 136 हो गया ना, सही है। ये कितना आ जाएगा साहब? n मल्टीप्लाइड बाय 16, ये हो गया 48 है ना, और प्लस n-1 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा साहब। ये हो गया 408, और यहाँ पर मिल रहा है 48 -1 47, 47n प्लस n स्क्वायर। अल्टीमेटली इक्वेशन मिलेगा n स्क्वायर माइनस ऑफ 47n प्लस 4 माइनस ऑफ 408, n स्क्वायर प्लस 47n माइनस ऑफ 408 इक्वल 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा ले भाई और n की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। और तो मुझे सही बात बस इतनी है, मतलब कुल मिलाकर के उसने सम ऑफ द स्टूडेंट्स एजेस दे दी है, कॉमन डिफरेंस दे दिया। मुझे ऐसा लगता है जो मिस्टेक हो रही होगी, जिस भी बच्चे ने पूछा है, शायद ये मिस्टेक हो सकती है कि उसने कॉमन डिफरेंस 4 ले लिया हो। बी केयरफुल, है ना। जब भी आप अभी तक इतने दिनों से क्वेश्चंस करते आ रहे हो ना, किसी का भी क्वेश्चन करो, फिजिक्स का करो, केमिस्ट्री का करो, या किसी का भी, है ना, अगर आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, इट इज ऑलवेज आपको सोचना पड़ेगा कि एवरी टाइम ऑल द टर्म्स मस्ट बी इन सेम यूनिट्स, है ना, या तो ईयर्स में हो या फिर मंथ्स में। जैसे यहाँ पर अगर आपको इसको ईयर में नहीं करना, 4 months रखना है, तो इसमें 12 से मल्टीप्लाई करके इसको भी मंथ्स में कर लो, और ये ईयर दिया हुआ है तो इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करके मंथ्स कर लो। तो या तो मंथ्स में निकाल लें और या फिर ईयर्स में निकालें। ईयर में निकालना ज़्यादा बेहतर इस क्वेश्चन में, है ना, मंथ्स में और बहुत 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 बड़ा क्वेश्चन दिखेगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साहब। जितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको एक बार और ट्राई लीजिए, शायद अब बन जाए। और फिर भी कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर लिख के भेजें, विल कंटिन्यू इट। मिलते हैं, टाटा।